जो काफी खुश और थोड़ी शर्माई हुई दिख रही है। वो अपने साथी से कहती है, शानदार या खुशहाल कपल जैसी डेट मनाते हैं, क्या ख्याल है? उसका साथी मुस्कुराते हुए सहमत हो जाता है और कहता है, हाँ। लड़की खुशी से उछल पड़ती है और कहती है, ये एक वादा रहा। दोनों नदी किनारे पत्थरों पर बैठकर हंसी मजाक कर रहे हैं। वे एक बड़ी मछली को देखकर हैरान हैं जो आग पर पकाई जा रही है। एक लड़की पूछती है, क्या अरीसा ने इसे पकड़ा है? बाकी लड़कियां इस पर यकीन नहीं कर पा रही हैं। अरीसा गर्व से अपना सीना चौड़ा करके कहती है, हाँ, मैंने ही इसे पकड़ा है। हालांकि वो थोड़ा श्रेय अपने साथी को भी देती है और कहती है कि होकागे ने भी थोड़ी मदद की थी। लड़कियां खाने की तैयारी कर रही हैं। एक लड़की पूछती है, बर्तन कहाँ है? होकागे मुख्य लड़का जवाब देता है कि खाना अभी पक रहा है और वे सब मिलकर अपना अपना काम कर रहे हैं। एक लड़की पूछती है, क्या इतना काफी है? होकागे मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, ये पर्याप्त है। अचानक माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है। होकागे एक मशरूम को ध्यान से देखता है और कहता है, लेकिन इसमें जहरीले मशरूम मिले हुए हैं। ये सुनकर पीछे खड़ी लड़की के होश उड़ जाते हैं। लड़कियां डर जाती हैं और पूछती हैं, क्या तुम इसे फेंकने वाले हो? होकागे आत्मविश्वास के साथ कहता है, नहीं, मैं इसका इस्तेमाल एक तालिस्मैन की तरह करूंगा। लड़कियां इस अजीब बात को सुनकर दंग रह जाती हैं। मशरूमों को एक रस्सी में बांध रहा है। वो समझाता है, अगर तुम इसे इस तरह लटकाओगे, वो मशरूमों की उस माला को गुफा के द्वार पर लटका देता है। वो बताता है कि ये जंगली जानवरों को गुफा में आने से रोकेगा। जानवर जहर के प्रति इंसानों से ज्यादा संवेदनशील होते हैं, इसलिए वे इसे देखते ही भाग जाएंगे। लड़कियां उसकी बुद्धिमानी देखकर समझ जाती हैं कि ताबीज का असली मतलब क्या था। होकागे कुन की तारीफ कर रही हैं। वे बहुत खुश और प्रभावित दिख रही हैं। एक लड़की कहती है, जैसा कि होकागे कुन से उम्मीद थी कि होकागे कुन के पास आती है। वो थोड़ी शांत और गंभीर दिख रही है। वो उससे एक अजीब सा सवाल पूछती है, क्या तुम मेरे पत्थरों रॉक्स को देख सकते हो? यह लड़की अपनी बुद्धिमानी दिखाती है। उसने बहुत सारे पत्थरों को पत्तों पर सलीके से सजाया है। वो बताती है, मैंने इन्हें इनके आकार और प्रकार के अनुसार अलग अलग कर दिया है। होकागे कुन उसकी इस मेहनत और समझदारी को देखकर दंग रह जाता है और चिल्लाकर कहता है, शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद। होकागे कुन पत्थरों को देखकर उससे पूछता है कि क्या उसे पत्थरों के बारे में बहुत जानकारी है। लड़की बहुत ही विनम्रता से जवाब देती है, ज्यादा नहीं, मैंने बस वही किया जो मुझे लगा कि तुम करोगे। वह लड़की मन ही मन बहुत खुश है और गर्व महसूस कर रही है। ब्लश है और वो अपनी मुट्ठी भींचकर अपनी छोटी सी जीत का जश्न मना रही है क्योंकि उसे तारीफ मिली है। होकागे कुन मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल सही, तुम वाकई बहुत होशियार हो। लड़की अपनी आंखें बंद करके धीरे से कहती है, मुझे खुशी हुई। उनके बीच एक प्यारा सा पल दिखाया गया है। अचानक होकागे कुन के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो थोड़ा गंभीर हो जाता है। शायद उसे एहसास हुआ कि उसने लड़कियों की काबिलियत को कम आंका था। होकागे कुन दूर खड़ा होकर सभी लड़कियों को काम करते हुए देख रहा है। वे सब मिलकर आग जला रही हैं और खाना मछली पका रही हैं। वो सोचता है, ये सोचना कि ये लड़कियां इतनी मेहनत करेंगी और इस हद तक कुशल स्किलफुल होंगी। वो उनकी टीम वर्क से बहुत प्रभावित है। लड़कियां आग के पास बैठी हैं और होकागे कुन को बुलाती हैं। एक लड़की चिल्लाती है, होकागे, जल्दी आओ और खाना खाओ। वो ओके बोलकर उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसे झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है और वो पीछे मुड़कर देखता है। अंधेरे जंगल में एक पेड़ के पीछे से कोई रहस्यमयी परछाई सिलुएट उन सबको छुपकर देख रही है।